खड़े तरंगों का सिद्धांत एक ऐसा विषय है जो भौतिकी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम खड़े तरंगों की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये तरंगें कैसे बनती हैं। खड़े तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब दो समान तरंगें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। इसका मतलब है कि एक तरंग एक दिशा में जा रही है और दूसरी तरंग उसी आवृत्ति और एम्पलीट्यूड के साथ विपरीत दिशा में। अब जब ये दो तरंगें मिलती हैं तो कुछ स्थानों पर उनका प्रभाव एक दूसरे को खत्म कर देता है और कुछ स्थानों पर उनका प्रभाव एक दूसरे को बढ़ा देता है। इसे हम नोड्स और एंटीनोड्स के रूप में समझ सकते हैं। नोड्स वो बिंदु हैं जहां तरंगों का प्रभाव एक दूसरे को खत्म करता है, जबकि एंटीनोड्स वो बिंदु हैं जहां तरंगों का प्रभाव एक दूसरे को बढ़ाता है। एक साधारण उदाहरण लें। जब हम एक स्ट्रिंग को खींचते हैं और उसे छोड़ते हैं तो वह खड़े तरंगों का निर्माण करती है। इस स्थिति में स्ट्रिंग के कुछ बिंदु स्थिर रहते हैं जबकि अन्य बिंदु ऊपर नीचे होते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है और इसे हम संगीत में भी देख सकते हैं। जैसे गिटार की तारें जब वे बजती हैं तो वे खड़े तरंगों का निर्माण करती हैं जिससे हमें मधुर ध्वनि सुनाई देती है। खड़े तरंगों का सिद्धांत केवल संगीत तक सीमित नहीं है। यह भौतिकी के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें और यहाँ तक कि क्वांटम भौतिकी में भी। उदाहरण के लिए, जब हम एक ट्यूब में ध्वनि तरंगों का अध्ययन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे खड़े तरंगें ट्यूब के भीतर उत्पन्न होती हैं। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि खड़े तरंगें ऊर्जा को एक निश्चित स्थान पर संचित कर सकती हैं। यह ऊर्जा का संचय कई तकनीकी अनुप्रयोगों में उपयोगी है, जैसे कि लेजर तकनीक में। तो खड़े तरंगों का सिद्धांत न केवल एक शैक्षणिक विषय है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में भी मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे तरंगें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और कैसे ये इंटरैक्शन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार खड़े तरंगों का सिद्धांत एक अद्भुत और जटिल विषय है जो हमें भौतिकी की गहराइयों में ले जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी अद्भुत और जटिल है।